थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद के साथ प्रभु आपके सामने आते हैं और हर बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, हर परिस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह जो हम पर हुआ वो बहुत बड़ा है। आपके महान प्रेम के लिए, अद्भुत सामर्थ के लिए और प्रभु जीवन में अनंत छुटकारा प्राप्त करके अनंत जीवन की ओर बढ़ने के लिए जो आपने हमारे लिए मार्ग खोला है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होते जाते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। कलीसिया के लिए प्रभु धन्यवाद करते हैं कि कलीसिया के लिए कि आपकी उपस्थिति में आने से जीवन में अद्भुत कार्य होते हैं जो आप स्वयं करते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु हम सब विश्वास करने वालों का जीवन आपके द्वारा सिद्ध किया जाए ताकि हम सब का जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है और जैसे जैसे पवित्र आत्मा वचन के द्वारा सत्य बताता है तब वैसे वैसे हम लोगों को परमेश्वर की अद्भुत युक्ति का अनुभव प्राप्त होता है कि किस प्रकार वो हमारे जीवन में अनंत जीवन को स्थापित करता है और अपनी अद्भुत युक्ति के द्वारा हमें उद्धार के मार्ग में आगे लेके चलता है। आज एक प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। What is the difference between justification and sanctification? यानी justification का मतलब होता है आरोपित धार्मिकता, परमेश्वर की वो धार्मिकता जो प्रभु यीशु मसीह के कारण हम पर अनुग्रह हुआ, उसके उस बलिदान के द्वारा ये imputed righteousness कहलाती है। और दूसरी है imparted राइचसनेस, यानी परमेश्वर की धार्मिकता के द्वारा पवित्रीकरण होना, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पवित्रीकरण होना। इसलिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन में क्या अंतर है। ये दो पहलू हैं अनंत जीवन के और इन दो पहलुओं के द्वारा ही हमें अनंत जीवन प्राप्त होगा। इसका अब उत्तर हम शुरू करते हैं। बोथ सैंक्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिलीवर, यानी दोनों जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन ये दोनों पहलू अलग अलग हैं, एक नहीं है। और कई बार मसीही विश्वासी लोग इसी में धोखा खा जाते हैं। उनको लगता है कि उनका पूरा उद्धार हो गया केवल विश्वास करके और उनका जीवन तमाम विपत्तियों में और तमाम बातों में फंसकर पीछे रह जाता है और वो अनंत जीवन के वारिस नहीं बन पाते हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 3 पद, 2 अध्याय का 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 3 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसे बड़े उद्धार से हम लोग निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहले पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। जिन लोगों ने सुना उन्होंने हमको बताया, फिर उन्होंने सुना उन्होंने हमको बताया। इस प्रकार लोगों के द्वारा, जिन्होंने जो आई विटनेस थे उनके द्वारा जिन लोगों ने सुना और उस बात को वैसे ही आगे बढ़ाया, इस प्रकार वो हम लोगों तक इसकी चर्चा पहुंची और ये प्रभु के
द्वारा उद्धार पाने की चर्चा। इसी का पांच अध्याय में आइए, इब्रानियों 5 अध्याय का 9 पद पढ़िए। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कौन? यीशु मसीह। आज्ञा मानकर अपने सब विश्वास करने वालों के लिए सदा काल के लिए क्या बन गया? उद्धार का कारण बन गया। कौन? यीशु मसीह। एंड बोथ आर ग्रेसेस ऑफ द गॉस्पेल एंड लाई एट इट्स वेरी हार्ट। और ये दोनों, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन, ये दोनों पर प्रभु का अनुग्रह है। ये 2 अनुग्रह है, प्रभु की कृपा है, और इसके यानी सुसमाचार के मूल में स्थित है, यानी सुसमाचार का केंद्र है ये दोनों, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन। और इसलिए हम इस बात को देखते हैं, जस्टिफिकेशन एज एन एक्ट ऑफ गॉड, यानी जस्टिफिकेशन प्रभु की ओर से धर्मी घोषित किया जाना, ये एक प्रभु का कार्य है, एक्ट ऑफ गॉड्स फ्री ग्रेस, यानी प्रभु का वो कार्य है जो उसकी कृपा पर निर्भर करता है। गॉड्स फ्री ग्रेस, वेयर इन ही पार्डनेथ all the sins, all our sins, and accepted us as righteous in his sight। और प्रभु हमको, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर, उसके उस बलिदान पर विश्वास करते हैं और उसको अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता के स्वरूप अपने मन में विश्वास से ग्रहण करते हैं, तो प्रभु क्या करता है? हम प्रभु की दृष्टि में हम एकदम धर्मी, यानी अपने पुत्र के स्वरूप में वो हमें देखता है, क्योंकि पुत्र ने पापियों के लिए प्राण दिया। और हम जब उस बलिदान पर विश्वास करते हैं तो वो हम में अपने पुत्र को देखता है जो निष्पाप है। इस प्रकार हम प्रभु की दृष्टि में निष्पाप गिने जाते हैं और वो हमें धर्मी घोषित करता है। ओनली फॉर द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट इम्प्यूटेड टू अस, इसलिए कि प्रभु की धार्मिकता, यानी यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे जीवन में लागू करके वो देखता है। एंड रिसीव्ड बाय फेथ अलोन, जिसे हम केवल विश्वास से ग्रहण करते हैं, तो विश्वास के द्वारा हम धर्मी घोषित किए जाते हैं। सो जस्टिफिकेशन इज डिलीवरेंस फ्रॉम द पेनल्टी ऑफ सिन दैट वाज अकॉम्प्लिश्ड बाय क्राइस्ट फॉर हिज पीपल एट द क्रॉस ऑफ कैलवरी, यानी प्रभु यीशु मसीह ने पापियों के लिए जो मृत्यु दंड सहा, उसके उस बलिदान के कारण जब कोई पापी प्रभु पर विश्वास करता है, उस बलिदान पर विश्वास करता है कि मेरे लिए मारा गया, तो और उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो उसको पापों की क्षमा मिलती है यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। हमने कोई धर्म का काम नहीं किया और कर भी नहीं सकते। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 18 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय और उसका 18 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का, इसी कारण से यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो धर्मी ठहराया जाएगा। यहां तक तो स्पष्ट हो गया ना। इसी को बॉर्न अगेन बोला जाता है। यही है बॉर्न अगेन, यानी आपको धर्मी घोषित किया उसने यीशु मसीह के बलिदान के आधार पर, ऑन बिहाफ ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट। जस्टिफिकेशन इज एन एक्ट ऑफ द फ्री ग्रेस ऑफ गॉड अलोन। ये प्रभु का अनुग्रह है जो विश्वास करने वाले पे प्रकट होता है कि वो उसके विश्वास के आधार पर उसको धर्मी घोषित करता है टुवर्ड्स sinners who are individually guilty and
डिजर्विंग ऑफ गॉड्स इटर्नल रॉथ। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के सामने दोषी हैं और अनंत दंड के लिए प्रभु ने इन्हें रखा हुआ है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 25 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 25 पद, यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। इसी का 6 अध्याय का 23 पद, हाँ पूरा पढ़ दीजिए। कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वो अपनी धार्मिकता प्रकट करे। अब इसी के साथ 6 अध्याय का रोमियो 6 का 23, रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। ये दो बातें एक दूसरे के विपरीत है। इट मीन्स that every believer is completely free from the condemnation and the wrath of God। इसका मतलब यह कि हर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर पूरी तरीके से भरोसा करके उसे अपना प्रभु मान लेता है और उसको अपना जीवन समर्पित कर देता है, वो परमेश्वर के दंड से, परमेश्वर के आने वाले न्याय से और उसके आने वाले प्रकोप से, विनाशकारी कोप से बच सकता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 1 पद, रोमियो की पत्री अर्थात अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं परन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसी का 8 अध्याय का 33 और 34 पद भी पढ़ दीजिए। 33 और 34 पद, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा? एक बार जब परमेश्वर ने आपको अवसर दे दिया कि आप अब अपना जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के अनुसार व्यतीत करो और आपने अगर उसकी आज्ञा मानना शुरू कर दी, तो आप पर कोई और कितना भी दोष लगाता रहे, आप पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। ये एक बहुत अच्छी बात है। कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय, कुलस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़िए। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद, यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। फुली एंड फाइनली फ्री, यानी पूरी तरीके से और हमेशा के लिए स्वतंत्र कर दिया। इट इज अ डिवाइन एक्ट, ये एक दिव्य कार्य है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद, ये एक दिव्य कार्य है।
रोमियो 5 अध्याय उसका पहला पद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई है। यीशु मसीह के द्वारा हमारी पहुंच हो रही है। इट हैपेंस ओनली वन टाइम। ये जो कार्य है कि प्रभु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और हमको धर्मी घोषित किया जाना, जस्टिफिकेशन, ये एक्ट है। एक्ट का मतलब परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य, और ये एक बार होता है जीवन में, ओनली वंस। ये इसीलिए लिखा है इट हैपेंस ओनली वन टाइम टू अ बिलीवर एंड अनलाइक सैंक्टिफिकेशन, यानी पवित्रीकरण की तरह नहीं जो इसका दूसरा चरण है, पवित्रीकरण के अनुसार के जैसा नहीं है। इट इज नॉट अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। जैसे पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, लेकिन जस्टिफिकेशन कंटिन्यूइंग प्रोसेस नहीं है। ये एक बार का काम है और ये हर एक के जीवन में एक ही बार होगा। इट इज अ कंप्लीट वर्क इन ऑल बिलीवर्स, और ये पूरा संपूर्ण कार्य है प्रभु के द्वारा, वो कार्य पूर्ण किया गया हमारे छुटकारे का, और हमें केवल विश्वास से वो जीवन मिला है ताकि हम पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। इट कैन नाइदर बी रिवर्स्ड नॉट रिपीटेड। ना तो इसको वापस, यानी कोई व्यक्ति सैंक्टिफिकेशन में सही तरीके से पवित्रीकरण में भाग नहीं लेता है, जो द्वितीय चरण है, तो जस्टिफिकेशन एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। उसके बाद ना तो ये रिपीट होगा और ना ये रिवर्स होगा, ना आप इसको पलट नहीं सकते। आपको, अगर आप सही नहीं चले जस्टिफिकेशन के बाद, पवित्रीकरण का हिस्सा नहीं बने, आपने अपना शरीर कलीसिया में समर्पित नहीं किया, आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित नहीं किया, अपनी इच्छा पूर्ति की, गलतियां की, तो आपको फिर से मन फिराना होगा, यानी फिर से जीरो से स्टार्ट करना है। ये नहीं कि हम फिर से रिवर्स कर लें। ये इस बात की सच्चाई है। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय 2 पद, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 2 पद पढ़े। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 2 पद। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता। अब देखिए इसके बाद 10 अध्याय का 2 पद और उसके बाद 10 पद, 10 अध्याय का 10 पद। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। एक ही बार यीशु मसीह की देह के बलिदान चढ़ाए, तो हमें अपनी देह मसीह की देह में समर्पित करनी है अगर उद्धार चाहते हैं तो। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब इसी का 12 पद पढ़िए, 10 अध्याय का 12 पद। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने। सो जस्टिफिकेशन इज अ वंस एंड फॉर ऑल एक्ट, यानी इसका मतलब कि यीशु मसीह के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा
हम लोगों को जो हम जब उस पर विश्वास करते हैं, उस बलिदान पर और उस प्रभु पर जिसने ये बलिदान चढ़ाया, तो हम लोगों को ये एक बार का काम, उसने एक बार बलिदान हुआ तो एक ही बार हमको क्षमा मिलेगी। और जैसा कि हम बार बार पढ़ चुके हैं कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें दोबारा मन फिराने के लिए अवसर मिलना भी मुश्किल है, क्योंकि वो प्रभु को दोबारा क्रूसीफाई करते हैं। इस बात की, इस विषय की गंभीरता बहुत भयानक है। तो इसलिए शुरुआत में अपनी मर्जी बिल्कुल भी ना करें, सेवक के ताबे रहे। ये इसलिए सब लिखा जा रहा, पौलुस इसलिए मेहनत कर रहा है, पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा ये बातें इसलिए स्पष्ट कर रहा है ताकि कलीसिया में आकर लोग सेवक के प्रति समर्पित हो। क्योंकि अगुवाई में बने रहने से, गलती करने से अच्छा है अगुवाई में बने रहो, एक एक बात को समझो और चलो। जस्टिफिकेशन इज अ वंस एंड फॉर ऑल, यानी एक बार सबके लिए जो कार्य उसने किया है वही है जस्टिफिकेशन। क्रूसिफिक्शन इज द जस्टिफिकेशन, वो क्रूसिफिक्शन जस्टिफिकेशन है। मसीही लोग इक्वली जस्टिफाइड, क्रिश्चियंस में नॉट बी इक्वली जस्टिफाइड, यानी मसीही लोग एक बार में सब लोग बराबर से जस्टिफाई नहीं होते हैं, सबका अलग अलग जस्टिफिकेशन है, अलग अलग समय है। और इसलिए हम एक पद पढ़ दीजिए इसके लिए, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 39 पद। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसका 39 पद, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, 13 अध्याय प्रेरितों के काम 13 अध्याय, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा निर्दोष ठहरता है। मे नॉट बी इक्वली जस्टिफाइड। इसीलिए जस्टिफिकेशन डज नॉट डिस्क्राइब द वे दैट गॉड इनवर्डली रिन्यूज एंड चेंजेस अ पर्सन। इसका मतलब यह हुआ कि जो जस्टिफिकेशन है वो व्यक्ति को भीतर से, यानी भीतरी मनुष्यत्व में वो उसको रिन्यू या उसको अंदर से परिवर्तित नहीं करता है। वो केवल हमको यीशु मसीह के उस बड़े और उद्धार के कार्य के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा हमको क्षमा प्राप्त कर देता है, क्षमा प्रदान करता है और हमको अवसर देता है कि तुम कलीसिया में प्रभु की आत्मा के अधीन होकर, समर्पित होकर प्रभु के योग्य जीवन जीना शुरू कर सकते हो। इसी को बॉर्न अगेन इसीलिए बोलते हैं। ये हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं करता है, इनवर्डली रिन्यूज एंड चेंजेस अ पर्सन, ये हमें अंदर से भीतरी मनुष्यत्व में परिवर्तित नहीं करता। रादर बजाय इसके इट इज अ फोरेंसिक एक्ट डिस्क्राइबिंग द लीगल स्टैंडिंग ऑफ अ जस्टिफाइड पर्सन बिफोर अ होली गॉड। ये पवित्र परमेश्वर के सामने हमारे लिए एक न्याय संगत विषय है कि प्रभु के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के कारण, जो पापियों के लिए उसने अपना प्राण दिया और अपना लहू बहाया, हम उसने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, उस पर विश्वास करके वो प्रायश्चित विश्वास से हमारे जीवन में लागू कर दिया जाता है। और हमें परमेश्वर के सामने, जो पवित्र परमेश्वर है, वो यीशु मसीह के लहू के कारण हमको धर्मी घोषित कर देता है। रोमियो की पत्री का 5 अध्याय का पहला पद फिर से पढ़ लीजिए इसी बात को समझने के लिए। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसका पहला पद, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ
मेल रखे, परमेश्वर के साथ मेल रखे, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, हम इनके साथ मेल रखें। इन एसेंस इट इज अ कोर्ट रूम डिक्लेरेशन ऑफ बीइंग फाउंड नॉट गिल्टी बेस्ड ऑन क्राइस्ट राइचियसनेस अलोन। यीशु मसीह की धार्मिकता, जैसे कोर्ट में अगर हम खड़े हैं और हम दोषी हैं और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दोष को चुका दिया है, हमारे पापों के लिए उसने प्राणदंड दे दिया, यानी हमारा दोष मुक्त हो गया। किसके कारण? यीशु मसीह के कारण। तो यीशु मसीह के इस धर्म के काम के कारण हमें वहां पे पापों की क्षमा मिल जाती कि भाई एक बार किसी को मृत्यु दंड मिला, पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु। तो अगर वह हमारे ऊपर मृत्यु दंड लागू है और इस दंड को किसी व्यक्ति ने जिसने पाप नहीं किया, निष्पाप, उसने पाप के कारण मृत्यु का दंड सहा, तो किसके लिए सहा? तो उसके वो हमारा दंड उसने सह लिया, और अगर हमने उस पर विश्वास किया तो वो क्या कहेगा कि इसका दंड तो मैं सह चुका हूं। तो न्याय करने वाला क्या कहेगा? ठीक है, तुम जाओ, तुम आजाद हो। तो हमें धर्मी घोषित किया जा रहा है, यानी बरी किया जा रहा है। लेकिन बहुत ध्यान रखिएगा, लेकिन अगर आप दोबारा फिर पाप में पकड़े गए तो यीशु मसीह गारंटी नहीं लेगा, तब आपको क्षमा नहीं मिल सकती, एक ही बार मिलेगी। तो ये जो अवसर आपको मिलता है बॉर्न अगेन का या प्रभु में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक ही बार मिलेगा, एक बार। और अगर इस एक बार में आप चूक गए तो आपका अनंत जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए एंड नॉट अ पर्सन्स वर्क्स, ये हमारे कार्यों के आधार पर हमको नहीं दिया जाता है, ये धर्मी घोषित किया जाता है। अ लीगल डिक्लेरेशन ऑफ वंस स्टैंडिंग बिफोर गॉड डज नॉट मीन द बिलीवर इज इनवर्डली सिनलेस और प्योर। यानी प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमको जस्टिफिकेशन, यानी हमको धर्मी घोषित किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी विश्वासी पूरी तरीके से यानी पाप रहित हो गया और वो हृदय का शुद्ध हो गया। इट स्पीक्स नॉट ऑफ द प्योरिफिकेशन ऑफ वंस नेचर, ये हमारे स्वभाव के पवित्रीकरण को नहीं बताता जस्टिफिकेशन, बट ऑफ वंस राइचियस पोजीशन बिफोर गॉड, यानी हमारी परमेश्वर के सामने हमारी धार्मिक स्थिति क्या है उसको दिखाता है। ऑन बिहाफ ऑफ जीसस क्राइस्ट गॉड जस्टिफाइज द अनगॉडली नॉट द गॉडली। परमेश्वर अपवित्र और पापी लोगों को धर्मी घोषित करता है, लेकिन विश्वासी को धर्मी घोषित नहीं करेगा। रोमियो की पत्री 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। वो ऐसा कैसे करता है? ये वो विश्वासी के खाते में मसीह की पूर्ण आज्ञाकारिता की धार्मिकता और पाप के लिए पूर्ण संतुष्टि का श्रेय देता है। ईश्वर की कृपा का ये स्वतंत्र कार्य मसीह के आरोपित धार्मिकता के आधार पर आगे बढ़ता है। रोमियो की पत्री 5 अध्याय 19 पद। विश्वासी को न केवल मसीह की मृत्यु से बल्कि मसीह के पूर्ण पाप रहित जीवन से भी बचाया जाता है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। ये पहले से डिक्लेयर किया जा चुका है, और इसलिए विश्वासी को न केवल मसीह की मृत्यु से बल्कि मसीह के पूर्ण पाप रहित जीवन से भी बचाया जाता है।
इस दिव्य घोषणा का आधार केवल यीशु मसीह का करना और मरना है। मसीह उन सभी की धार्मिकता है जो धर्मी है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 पद। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 पद यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय उसका 30 पद। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। परमेश्वर का ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। और कितने लोग आज ज्ञान के नाम पर फालतू बकवास में, निरर्थक विचारों में, व्यर्थ विचारों में शिकार हुए जा रहे हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं इस परम सत्य के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें स्पष्ट किया जाता है, ताकि हम किसी भी प्रकार की थ्योरी में, किसी भी प्रकार की झूठी शिक्षा में, किसी भी प्रकार की भ्रमित करने वाली शिक्षा में हम फंस ना जाएं, बल्कि पवित्र आत्मा के संरक्षण में बने रहें, ताकि पवित्र आत्मा की सुरक्षा हमारे जीवन में बनी रहे, हम सुरक्षित रहें और मसीह की महिमा के योग्य पवित्र आत्मा हमें बनाए, ताकि हम सब उसकी महिमा का विषय हो, उसकी महिमा का कारण हो और हम सब का जीवन उसकी महिमा को प्रकट करने वाला हो, ताकि सारी महिमा उसको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष